वो चाहते हैं ना कि वनडे से भी रिटायर हो जाए। नहीं देखिए। मुझे ये लगता है संजय मांजरेकर को, वो चाहते हैं कि विराट कोहली वनडे से भी मतलब रिटायर हो जाए। वेलकम बैक भाई लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं रन मशीन विराट कोहली को लेकर। जिस प्रकार से विराट कोहली हालिया फॉर्म रहा है विराट कोहली का, उस सॉलिड है, आपको तो जी। पता ही है। जी हाँ। जिस प्रकार से पिछला इनिंग न्यूजीलैंड के साथ पहला वनडे में 93 रन बनाए, तो जस्ट थोड़ा सा के लिए मिस कर गए वो शतक से, 100 के लिए थोड़ा सा के लिए मिस कर गए, साथ साथ 85 100 के लिए भी मिस कर गए। आपको कुछ बोलना है आज विराट कोहली वाले का? जी देखिए, विराट कोहली तो ऑन हिज पीक, वो जो है 2016 वाला कोहली भी नहीं है, वो अलग ही कोहली आया है यहाँ पर। इस प्रकार का कोहली आपको देखने को नहीं मिला होगा। खास करके 2016 में भी वो इनिंग पेश करते थे, उसके बाद एक्सिलरेट करते थे, फिर फिनिश करते थे। बट अभी तो इस प्रकार से आ रहे हैं जैसे कि फर्स्ट ओवर से ही टीम को फिनिश कर देंगे। वो इंटेंट ना आपको 2016 में देखने को मिला होगा था, ना 2019 में देखने को मिला होगा, ना 2022 में देखने को मिला होगा। ये इंटेंट आपको 2025 और 2026 में जिस प्रकार से, 16 में देखने को मिला था। जी 2016 में अलग कोहली थे। उस समय वो कंसिस्टेंट कोहली थे, हाँ। इनिंग पेस करते थे, बिल्ड करते थे, फिर फिनिश करते थे। बट अभी का कोहली में वो चीज नहीं है। अभी कोहली अलग ही कोहली है। अलग ही कोहली इन द सेंस कि फर्स्ट ओवर से ही आप आते हैं और लग जाते हैं अपने काम में, टीम को उधेड़ने में लग जाते हैं ना। ये दिक्कत है। ये दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है कि टीम इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत खुशखबरी की बात है कि विराट कोहली के अंदर अभी भी क्रिकेट बहुत सारा बचा हुआ। मैं तो कहता हूँ 2027 का वर्ल्ड कप नहीं, मेरे को अभी भी लगता है कि वो 2030 तक आराम से खेल सकते हैं। इजी 2030 तक खेल सकते हैं। जिस प्रकार से उनका फॉर्म लगा हुआ है, जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और जिस प्रकार से उनका फिटनेस है, वो शर्मा से ज्यादा खेलने वाले हैं। ये तो आप लिख के ले लीजिए। और अगर विराट कोहली को पॉलिटिक्स में अगर संन्यास नहीं लिया आया तो वो 2030 तक आराम से, 2034 का भी वो वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, अगर वो किस्मत और दिन अगर अच्छा साथ दिया तो। देखिए विराट कोहली किस्मत है बढ़िया, बहुत ठीक बढ़िया है, है। बढ़िया है पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसका फॉर्म पहले कभी गया ही नहीं है, ठीक ना। नहीं। देखिए विराट कोहली, एक खास बात आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैच एकदम वो होता है ना, फंसा हुआ फंसा मैच, हुआ मैच, उस मैच को निकाल कर ले जाते हैं। नहीं वो चेज मास्टर है ही, चेज उसको मास्टर है, चेज मास्टर से ही बिल्कुल। जाना जाता है कि चेज में अगर उनसे बेहतर कोई चेज नहीं कर पाता है इंडियन टीम में। वो भी मैन मैन मैच, मैन मैच के हर एक मैच में आप हर एक अगर वो चेज कर रहे हैं देखिए तो देखिए वो भाई, मेरा कहना ये है कि जब वो फॉर्म में नहीं भी थे, उस समय भी देखिएगा उनका रिकॉर्ड। 50 उनका भी 50 और 60 में रन रहता था, इंडिया फिर और भी वो पाकिस्तान का फ्लो आपको कर। पता ही है, T20 जी हाँ, वाला, याद ठीक है है। वो। T20 वर्ल्ड कप आपको पता ही है, जी हाँ। ऑस्ट्रेलिया खिला, जी हाँ। ऑस्ट्रेलिया से वो बाहर हो गई थी जी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जी हाँ। बिल्कुल मैच को वन हैंडली जिता ले गए, जी पहली हाँ। बात। और देखिए जिस प्रकार से भी फॉर्म चल रही है विराट कोहली का, मुझको लगता है कि उनको उनको कोई हटा नहीं सकता, पहली बात तो। नहीं नहीं देखिए, देखिए वो उसको संन्यास, कोई हटा नहीं वो सकता है हटा नहीं अभी सकते वो खुद। कंटिन्यूअसली। वो जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं, वो संन्यास वाली बैटिंग नहीं कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं नहीं विराट बढ़ कोहली। रहे हैं वो। विराट कोहली को संन्यास, संन्यास लेंगे तभी वो बाहर हो सकते हैं। अपने आप संन्यास लेंगे तभी वो बाहर हो सकते हैं। विराट कोहली को कौन बाहर करने वाला नहीं है? बाहर कोई नहीं। देखिए टेस्ट से वो बाहर हुए अपने वजह से, अपने वजह वो से हुए अपने से ना। संन्यास लिए। T20 से अपने वजह से बाहर हुए, अपने से संन्यास लिए। तो अगर कोई विराट कोहली को बाहर कर सकता है तो वो खुद विराट कोहली ही बाहर कर सकते हैं अपने आप को। अगर हमसे पूछे तो भाई विराट कोहली 2030 नहीं 2034 का वर्ल्ड कप हमको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनका फॉर्म लगा हुआ है, जिस प्रकार से उनका फिटनेस है, वो चीज देख के आप बोल ही नहीं सकते कि विराट कोहली भाई डैडी है यार। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट का भी गोट है, लेजेंड है। उससे आप लोग कहीं कहने की बिल्कुल। शक की बात है ही नहीं, इसको इसमें सवाल होना ही नहीं चाहिए। ये आपका पर्सनल चॉइस है कि 2034 का वर्ल्ड कप भी जी। खेले, बट ठीक है, आपका चॉइस बढ़िया है। बट मेरा भी एक पर्सनल व्यू ये है कि विराट कोहली, मेरा पर्सनल चॉइस है कि वो जल्दी से जल्दी वो 100 लगाएं। नहीं देखिए, विराट 100 कोहली मीन की 100 सवा सेंचुरी, शतक, सवा सवा सेंट शतक, 100 ठीक सेंचुरीज, है। मतलब सचिन का और मैं रिकॉर्ड ये तोड़े। भी चाहता हूँ कि जल्द ज्यादा से ज्यादा वनडे हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे लेजेंडरी विराट कोहली दिखे। फैंस को इंतजार रहता है, क्योंकि क्योंकि इंतजार रहता है, फैंस उत्साह है। देखिए आप लोग किसी से भी अब डिस्कस कीजिएगा कि विराट कोहली का 100 सवा शतक आप देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल बोलेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। नहीं देखिए। तो देखिए, और पहली बात यह है ना,
हम इंडिया में अभी तो आपको पता है कि वनडे बहुत कम हो रही है, बहुत लिमिटेड हो रही है। नहीं नहीं, लिमिटेड नहीं है, इस वर्ष 16 या 17 मैच है, वो अनाउंस भी कर दी है बीसीसीआई। बांग्लादेश जाने वाली है, न्यूजीलैंड जाने वाली नहीं है, अभी ऑस्ट्रेलिया अभी जाने अभी वाली है। कंफर्म नहीं है बांग्लादेश वाला। नहीं, बांग्लादेश वाला जिस कंफर्म नहीं है तो जिस तीन। तरीके से अभी हरकत नहीं, कर रहा है हरकत वो है मानते हैं, मगर बांग्लादेश ने अनाउंस कर दिया है कि 3 T20 और 3 वनडे बांग्लादेश अपने तरफ से अनाउंस कर दिया है कि वो इंडिया आने वाली है बांग्लादेश। बट वो आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, मगर वनडे जो है 16 या 17 वनडे मैच इस साल होने वाली है, तो 16-17 वनडे मैच में हम तो कम से कम विराट कोहली का 10 शतक देखना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से फॉर्म में है वो, हर मैच में ऐसा लगता है कि विराट कोहली का सेंचुरी आने वाला 16 है। शतक बाकी है ना, जी हाँ, और और 16 16 शतक। शतक चाहिए 100 पूरा करने में। ये कल का दिन थोड़ा सा बुरा रह गया, नहीं तो कल बुरा 85 नहीं हो। है, शतक के लिए बुरा है, बाकी बात तो फॉर्म तो है ही। नहीं, 90s में बहुत ही कम आउट होते हैं विराट कोहली, वो बट बात नहीं, 90 से वो लॉबी कहने के लिए बन गया है। रन देखिए, टीम को जिता गए। हाँ, रन सबसे रन होता है, और ऐसा बात सबसे नहीं है, रन रन। रन होता है, सबसे ज्यादा रन भी विराट कोहली का ही नहीं है। देखिए, रन सेंचुरी इम्पोर्टेंट है, बट एट द एंड अगर मैच इंडिया जीत रही है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन विराट कोहली के इम्पोर्टेंट उतना नहीं है कि मेरा 100 शतक हो जाए। जी बस उनको ये माइंड में रहता है कि इंडिया को किसी भी हालत में जितवाए। जी। ठीक है। नहीं, वो तो भाई उनके अंदर एनर्जी देखने को मिल ही जाता है कि वो जिस प्रकार से एनर्जी हाई करके आते हैं, भाई लाजवाब। और कल का जो एनर्जी देख के ही बहुत मजा आ गया भाई, जिस प्रकार से वो ग्राउंड में जब एंट्री किए, उसके बाद जो पहला ओवर खेले, दूसरा ओवर खेले, देख के ही लगा कि भाई ये विराट कोहली वो विराट कोहली नहीं है जिसे हम लोग जानते हैं, क्योंकि विराट कोहली इनिंग पेश करने वाले प्लेयर है। बट फाइनली, और यहाँ एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है कि संजय मांजरेकर ने एक। मैं बता रहा हूँ, इसी को बता रहा जी हूँ। हाँ। आपको तो पता ही है क्या क्या है विराट कोहली को लेकर। संजय मांजरेकर ने, विराट विराट कोहली का क्रिकेट से संन्यास लेना ठीक था, लेकिन उनका वनडे खेलना मुझे ज्यादा निराश करता है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के लिए यह सबसे आसान फॉर्मेट है। असली परीक्षा तो टेस्ट क्रिकेट लेता है, और टी20 की चुनौतियां अलग है। क्या आप सहमत है जी हाँ, संजय देखिए मांजरेकर से? देखिए, एज अ अगर फैन पूछे तो विराट कोहली को इस प्रकार से आप नहीं बोल सकते, क्योंकि विराट कोहली का वो पर्सनल अपना डिसीजन है, वो उसको जो मन करे वो खेले। मगर ये चीज मैं मानता हूँ कि सबसे इजी फॉर्मेट अगर क्रिकेट में है तो मैं ओडीआई को ही मानता हूँ। और मेरा पर्सनल व्यू भी मैं अगर देना चाहूँ तो सबसे इजी फॉर्मेट ओडीआई ही है, और ओडीआई को विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट क्रैक किए हैं ना। वो टेस्ट का लेजेंड लेजेंड प्लेयर है, ना ही वो टी20 के लेजेंड प्लेयर है, बट अगर मैं कहना चाहूँ ओडीआई के अगर कोई लेजेंड प्लेयर है तो वो विराट कोहली है भाई। तो क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा चुनौती भरी है, टी20 में आपको एग्रेसिव दिखाना होगा, टेस्ट में आपको पेशेंस दिखाना होगा। ओडीआई एकमात्र ऐसी फॉर्मेट है जिसमें आप पेशेंस और एग्रेशन दोनों को मिक्स करके खेले। एट द एंड की आप अगर स्लो भी खेल रहे हैं, 100 का स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं, सिंगल डबल से भी आप खेल रहे हैं, तो आपका वहां पर स्कोर करने का ज्यादा चांस, इजी चांस बनता है। तो संजय मांजरेकर ने वो कहा है, किस लिए कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार से स्टीव स्मिथ द एसेस में रन मार रहे हैं, रूट रन में रन मार रहे हैं टेस्ट में, तो वो चीज को देख के, क्योंकि हमारे भाई लेजेंड है विराट कोहली, तो उनसे भी उम्मीद किया जा रहा था कि काश हम लोग के विराट कोहली भी उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में जाके शतक मारे, इंग्लैंड में जाके शतक मारे। वो चीज देखने चाहते होंगे संजय मांजरेकर, इस इसके हवाले से बोले होंगे। ये नहीं कि पर्सनल कोई दुश्मनी है विराट कोहली से, क्योंकि विराट कोहली को चुनौती बहुत ज्यादा पसंद है। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली इजी फॉर्मेट को चूज कर लिए, जानते हैं हम लोग कि वो पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं। संजय मांजरेकर जी को भी ये पता होगा कि पॉलिटिक्स के शिकार हुए, इसीलिए वो टेस्ट से संन्यास ले लिए थे, क्योंकि वो न्यूजीलैंड गए थे, उसके बाद वो संन्यास ले लिए थे। नहीं, साउथ अफ्रीका गए थे शायद, उसके बाद संन्यास ले लिए थे। टी20 में वर्ल्ड कप जीत के वो संन्यास ले थे। टी20 में मानते हैं वो अच्छा डिसीजन था, बट टेस्ट में हमको अभी भी लग रहा है कि विराट कोहली का वो डिसीजन अभी भी हमको दिल में चुभता है भाई, कि नहीं, विराट कोहली को टेस्ट में नहीं लेना था रिटायरमेंट। और सबसे बड़ी दुखी बात यही होता है कि हम लोग जब देखते हैं कि रूट खेल रहे हैं, अभी अभी तक रूट खेल रहे हैं, स्मिथ खेल रहे हैं, केन विलियमसन खेल रहे हैं, तो हमारे लेजेंड अगर रिटायर हो गए हैं टेस्ट से, क्योंकि टेस्ट में जो शतक आता है ना, उसका सेलिब्रेशन एक अलग प्रकार से किया जाता है भाई। वो पूरा विश्व जानता है, वो पूरा दुनिया देखता है टेस्ट का शतक को, और उसको तारीफ भी करता है, क्योंकि वो भाई एक मेहनत का शतक होता है, टेस्ट टेस्ट होता है। वही बस उसी के हवाले से बोले होंगे मांजरेकर जी। बट एट द एंड मांजरेकर जी कोई बड़े स्पेशलिस्ट अपने समय में भी नहीं थे, बट उनका ऑब्जर्वेशन कभी कभी सही भी रहता। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत ही ऑब्जर्वेशन है, मगर ये भी मैं नहीं कह सकता कि पूरा पूरी सही ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगर प्लेयर का मन है उनको ओडीआई खेलने का, ओडीआई में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और भी तो सारे प्लेयर है, बट वो तो नहीं दे पा रहे ओडीआई में परफॉर्मेंस। विराट कोहली के पास कुछ तो क्लास है, वो तो क्रैक किए हैं ओडीआई फॉर्मेट को।
कोई बात नहीं, वो नाराज होने वाली बात नहीं है भाई, इतना बड़ा भी बयान नहीं है। वो एक होता है कि दिल में किसी से अगर किसी को आप ज्यादा चाहते हैं तो दिल में थोड़ा सा चोट पहुंचता है, अगर वो नहीं दिखेगा आपको टेस्ट में थोड़ा सा तकलीफ होता है, बस वही तकलीफ है जो संजय मांजरेकर ने बयान किया है। आपको क्या लगता है, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग भी। देखिए, मेरा इसमें सोच थोड़ा सा अलग है। अगर इतना ही आसान है, ठीक है, इतना ही आसान है, 2011 के बाद से अभी तक वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई है इंडिया। जी हाँ। आसान तो नहीं है। नहीं मतलब आसान इतना वर्ल्ड वनडे पे, कप। और जो वर्ल्ड कप है वो वनडे के हिसाब वनडे ही है ना। जी हाँ। है, अब मेन वर्ल्ड कप तो उसी को बोला जाता है, नहीं वनडे का ही। जी, ठीक है। वर्ल्ड कप तो मैं मेन वही देखिए, है। टेस्ट चैंपियनशिप जो वर्ल्ड कप होती है, T20 वर्ल्ड कप जो होती है, उतना मायने नहीं रखता है। हाँ मायने है, लेकिन बहुत कम है वनडे के मुकाबले में। जी बट वनडे वनडे का जो वर्ल्ड कप है अभी तक से जीत नहीं पाई है इंडिया। देखिए, नहीं संजय जीती, मांजरेकर ने जो वर्ल्ड कहा है, कप सुनिए वर्ल्ड सुनिए कप जीती सुनिए, है 2011 में, 50 ओवर की वर्ल्ड कप जीती उसके है। बाद की बात मैं बोल रहा हूँ मैं। सुनिए उसमें भी सुनिए विराट सुनिए, कोहली थे, ये बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ। अगर संजय मांजरेकर जो बोले हैं वो इतनी आसान है, तो अभी तक से क्यों नहीं जीत पाए इंडिया। अगर आसान होता तो जीत लेते, सारा वर्ल्ड कप हमारे पास होता। 2015 का आ जाता है, 2023 का आ जाता है, क्यों नहीं आ रहा है। नहीं देखिए। 19 का आ ही जाता। जी। आसान नहीं होता है। नहीं देखिए, आसान, सब फॉर्मेट अलग 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 होती है, ठीक सबका ना। अलग अलग सब में चुनौती है। मेहनत हो, सब में अलग अलग चुनौती होती है, ठीक है। अगर वनडे में 4-5 रन चला गया गलती से, तो फिर वो मुश्किल नहीं हो जाएगा। नहीं वो तो मुश्किल होगा। बिल्कुल। देखिए, संजय मांजरेकर ने विराट कोहली को माइंड में रख कर ये चीज बोले हैं। किसी को और रख करके बोल सकते हैं ये चीज, जी किसी और का बोल, अगर किसी और प्लेयर्स को अपने माइंड में रख कर अगर बोले होते, तो ये चीज ये सब नहीं बोलते वो। जी बिल्कुल। क्योंकि उनके लिए ये किसी और प्लेयर को लेकर अगर बोलेंगे, और किसी और प्लेयर का ज्यादा उसके लिए ज्यादा मुश्किल है वनडे। जी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, नहीं नहीं, ये देखिए विराट कोहली जो है वो ग्रेट तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है, देखिए, खास पूरा करके वर्ल्ड ओडीआई में ना, में। आप जैसे और आपने ये आपने बोला ना कि रूट मार जिस प्रकार से फॉर्म में रूट है, और ये क्या है, स्मिथ है, स्मिथ है, और विलियमसन है। हेड है। देखिए, अपना पीक में जब टेस्ट में थे विराट कोहली, आपको तो पता ही है कि दूसरे, मतलब दूसरे कंट्री में जाके शतक भी लगाते थे, और पूरा सीरीज को क्लीन भी कर देते थे वो। जी। सीरीज जीत के हम आते थे मैं वो। ये नहीं कह रहा कि नहीं ठीक मारते है। थे विराट कोहली, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मेरे हिसाब से आसान नहीं है कोई भी कोई फॉर्मेट। फॉर्मेट पहली आसान नहीं। बात देखिए तो क्रिकेट तो आप किसी किसी आप देखिए, आपका सोच हो सकता है वो, हाँ, आपको सोचने में मना नहीं है, बट हर हर एक फॉर्मेट अपना अपना अलग है। जी वो तो हर अलग है चीज में ही। मेहनत करना पड़ेगा, हर कोई चीज आसान नहीं होता नहीं है। आसान होती तो यूं लेके आ जाएगा वर्ल्ड कप यार। नहीं देखिए वर्ल्ड कप लाना कोई आसान बात तो है नहीं, चाहे आप टेस्ट में चाहे आप टेस्ट में चाहे, टेस्ट में भी परफॉर्म है, टेस्ट में भी परफॉर्म देखिए है, टेस्ट में भी वनडे परफॉर्म, T20 सब में परफॉर्म है। विराट कोहली का सब में परफॉर्मेंस है, बट एज अ इंडिविजुअल अगर बोले तो उनका प्राइम फॉर्म में वो टी20 जीते हैं मात्र, ना वो अपना प्राइम फॉर्म में टेस्ट डब्ल्यूटीसी जीता पाए। वो कप्तान थे, ना अपने कप्तान में वो ओडीआई जीता पाए। प्राइम कब से स्टार्ट हुआ WTC। डब्ल्यूटीसी जब विराट कोहली थे वही समय से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल पहला वो डब्ल्यूटीसी विराट कोहली ही खेले हैं, और वो बिल्कुल पहला डब्ल्यूटीसी विराट कोहली खेले और विराट कोहली ही हारे हैं। वनडे 2019 का वर्ल्ड कप विराट कोहली अरे भाई, खेले, फाइनल तक तो वही पहुंच हारे। लीजिए ना, फाइनल मैं तक ये नहीं कहता कि विराट कोहली अच्छे प्लेयर नहीं है, या वो जो है कि टेस्ट नहीं खेल सकते थे, या ओडीआई नहीं खेल सकते थे, या टी20 नहीं खेल सकते। वो ओडीआई को इसलिए चुने होंगे क्योंकि टाइम जो है ना ओडीआई में थोड़ा सा कम लगता है आपको, टाइम ट्रेवल खास करके वो इससे लंदन में देखिए, इससे रहते हैं। टाइम हम ठीक है, लंदन में रहे कहीं भी रहे। देखिए देखिए, ओडीआई वनडे सबसे में कम मैच होता है, ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल सबसे कम मैच होती है, बिल्कुल, सबसे ज्यादा अहमियत भी अभी भी खास करके अगर पूरा जब ओडीआई का वर्ल्ड ये कप सब आता है। सारे चीजें अलग चीज है, और मुश्किल चीजें सारे फॉर्मेट है, इतना जान लीजिए। मुश्किल चीज हर एक फॉर्मेट है, क्रिकेट में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जिसमें आप जब तक आप रन नहीं तो फिर मारिएगा तब बाजू तक। का बात का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर सारे, मेरा कहने का मतलब ये है कि तीनों फॉर्मेट तो मुश्किल है, मतलब मांजरेकर, मुश्किल है। देखिए मांजरेकर के कहने का वो वो ये अपने मतलब नहीं, प्राइम के हिसाब से बोल रहे हैं वो ठीक वो है ना। वो कंपेयर करना चाह रहे दूसरे प्लेयर से कि वो प्लेयर अभी भी खेल रहे हैं, ये क्यों संन्यास ले लिए। ये भाई वो कमेंटेटर है तो वो ये सवाल ये पूछ ही सकते हैं, हम लोग भी सवाल पूछ सकते हैं, सबको फ्रीडम है। ऐसा बात नहीं कि विराट कोहली को बोल दिए कि नहीं विराट कोहली खेलने नहीं जानते हैं, बस वो सवाल पूछे, एक तरह से नहीं, सवाल। मुझे जहां तक लगता है कि संजय मांजरेकर को न्यूज में बने रहने की आदत नहीं ये है। चीज भी है। जिस तरह से रविंद्र जडेजा को लेकर जी बात हाँ, कही थी, बिट्स कुछ एंड कुछ पीसेस चीजें, वाला। जिस तरह से धोनी कर लेकर जिस तरह से बात कही थी, अभी विराट कोहली को लेकर, देखिए यही सब। देखिए, रविंद्र जडेजा भी प्राइम खिलाड़ी है, विराट कोहली बड़े खिलाड़ी हैं, MS धोनी लेजेंडरी हैं। जी। बताइए।
तो नहीं आप देखिए तो वहां वही से तो देखिए, बड़े नामों को आप छेड़ोगे तो वहीं से नाम भी होगा, बोले नेगेटिव भी, आखिर होगा तो नाम ही, नहीं, मतलब आप क्या, नेगेटिव भी तो होगी ना। आपको क्या लगता है कि संजय मांजरेकर का ये बयान ये मुझे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है? इंडिया के लिए खास करके ये, मतलब इंडियन पब्लिक के लिए ये नेगेटिव पीआर है या पॉजिटिव पीआर है? मेरे लिए तो नेगेटिव यार, मुझे नहीं लगता उनको, उसका मान लो क्या मतलब वो चाहते हैं ना कि वनडे से भी रिटायर हो जाए। नहीं देखिए, मुझे ये लगता है संजय मांजरेकर को, वो चाहते हैं कि विराट कोहली वनडे से भी मतलब रिटायर हो जाए। नहीं ये तो भाई, ये सब देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, सभी अपने अपने तरह के तरीके से सोच सकते हो, बट फाइनली देख लीजिए, विराट कोहली तो भाई लेजेंड है, ओडीआई के खास करके सबसे बड़े आप प्लेयर देखा अगर ये मैं संजय मानता हूँ। संजय मांजरेकर का मतलब करियर भी देखा जाए तो अगर इतना ही आसान है, वनडे 74 वनडे खेले हैं वो, और एक शतक आया है। जी बात तो मतलब ये, स्ट्राइक रेट आप लोग को पता है कितना है? बैटिंग एवरेज आप लोग को 33.23, जी 33.23। 33 का एवरेज लेके चल रहे थे वो तो। बिल्कुल। टेस्ट में भी 37 का एवरेज था। नहीं देखिए, रन भी लगाए हैं, लगभग 2000 प्लस रन लगाए, 2000 लगभग 2000 रन लगाए हैं। देखिए देखिए और रन, टेस्ट देखिए में भी 2000 रन है बड़े 37 बड़े में। खिलाड़ियों को ना रन से मतलब नहीं है, बस शतक से मेरा मतलब है। जी ठीक है। आज सचिन तेंदुलकर को किस लिए याद किया जाता है? कि नहीं सवा शतक लगाए हैं वो, इसी सवा शतक, नहीं इतना नहीं सारे नहीं, ये रन है। मैं ये नहीं मान सकता कि सचिन जो है वो शतक के लिए याद रखे जाते हैं। सचिन का हर एक फॉर्मेट में एक अलग कीर्तिमान है। कीर्तिमान है, टेस्ट में सबसे ज्यादा रन मैं आपको उनके मानता हूँ देखने को है, मिलेगा। सब कुछ है, मैं क्या कह रहा हूँ, उनको महान इसलिए भी बना था कि वो 100 शतक है, कुछ तो बात है तब तो शतक आया है। नहीं देखिए, 100 शतक का चर्चा तो होता है ना। नहीं देखिए देखिए उस समय जिस समय जिस एरा में वो खेले हैं, बड़े बड़े बॉलर्स से थे, ठीक ना। जी और भी उस समय होता था, हेवली होता था उस समय, 60 ओवर की होती थी, फिर बाद में 50 ओवर की कर दी गई है, कर दी गई थी। देखिए किसी चीज में कोई कमी नहीं थी। सचिन तेंदुलकर देखिए सब में, सारे फॉर्मेट में, मतलब वो सारे फॉर्मेट क्या, टेस्ट और वनडे होती थी ना। जी बिल्कुल। और आने वाले 2 मैचेस हैं न्यूजीलैंड के साथ, ताबड़तोड़ बैटिंग करें, उससे भी शतक हम लोग चाहते हैं, मन से दिल से चाहते हैं कि वो दोनों दोनों मैच में दोनों शतक आ जाए, 2 शतक आ जाए। तो हो जाएगी, कितने हो जाएगी? नहीं देखिए, हम लोग तो चाहते हैं। 86 हो जाएगी, हाँ, 84 अभी शतक है विराट कोहली के, 86 हो जाएगी इसी के जी साथ साथ। और चाहते हैं, और साथ साथ में इंडिया को भी जीता और इंडिया भी जीतते हैं, उनका शतक भी आ जाए। नहीं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि एट द एंड फाइनली लगभग 90 शतक, खास करके ये साल के एंड तक कम से कम 90-92 अगर शतक हो जाए। 2027 में वर्ल्ड कप है ओडीआई का, उसमें 2-3 शतक आएगा ही 100%। फाइनली हम लोग का जो सपना है वो 100 शतक का, खास करके विराट कोहली का हम लोग को सेलिब्रेट करने को मौका मिल जाएगा। और हम लोग के खास करके अगर अभी के जनरेशन के अगर कोई बेस्ट, हम लोग के जनरेशन के अगर प्लेयर है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा बचे हुए हैं। तो इन लोगों के सेलिब्रेशन में ही हम लोग का रोको, सेलिब्रेशन होता है। तो मिस्टर रोको। हैशटैग रोको। और क्या विराट कोहली का 100 शतक लोडिंग होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल लोडिंग हो रहा है भाई लोग, आप लोग बने रहे वीडियो में। तब जय तक हिंद। जय हिंद, जय भारत।